नमस्ते गाइस। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो यार, जो आइसोमेरिज्म है ये ऑर्गेनिक में डीपली पढ़ते हैं अपन, ठीक है। वैसे आइसोमर का मीनिंग होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी कनेक्टिविटी मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी या 3D के अंदर स्पेस के अंदर उनके जो ओरिएंटेशन होते हैं, जो डायरेक्शन होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो एक दूसरे से होते तो डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। देयर इज अ टू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, वन इज स्ट्रक्चरल एंड अनदर वन इज द स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में क्या होता है यार, फॉर्मूला सेम होता है बट कनेक्टिविटी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम की कनेक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फॉर्मूला भी सेम होता है, कनेक्टिविटी भी सेम होती है बट जो स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन होता है, स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ध्यान रखें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फॉर्मूला सेम बट कनेक्टिविटी डिफरेंट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी भी सेम, मतलब एटम्स सारे सेम है बट क्या होगा, जो ओरिएंटेशन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। दो टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं, आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल में क्या क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट और सोलवेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, लिगेंड और पॉलीमराइजेशन आइसोमर। तो आज अपन स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर को। किसको, स्ट्रक्चरल आइसोमर को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, बहुत सिंपल है ना। आइसोमर क्या होते हैं, जिनके फॉर्मूला सेम होते हैं बट कनेक्टिविटी या ओरिएंटेशन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो आपस में आइसोमर कहलाते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल सा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, इसके अंदर फर्स्ट है अपना आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ना। देखो क्या होता है, दिस आइसोमेरिज्म अराइजेज व्हेन ligand कैन एक्ट एज काउंटर आयन। काउंटर आयन समझते हैं, काउंटर आयन की डेफिनेशन क्या बताई थी, काउंटर आयन था ना वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन्स आ गए आपके पास, तो ये क्या होते हैं, काउंटर आयन होते हैं, ठीक। तो लिगेंड कैन एक्ट एज काउंटर आयन एंड वाइसा वर्सा, या क्या बोल सकते हैं कि काउंटर आयन किसकी जैसे एक्ट कर रहा होगा, लिगेंड की जैसे, अपन समझेंगे आगे। मेन बात क्या है इसमें कि ये जो आइसोमर है, ये इनके एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आयन देते हैं। आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आयन देते हैं। क्या लिखेंगे अपन, आयनाइजेशन आइसोमर प्रोड्यूस different different ions in their aqueous solution। जब आप पानी में मिलाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यार, प्लेटिनम EN होल ट्वाइस Cl2Br2, ठीक है। तो ये किसकी जैसे, इसको अगर आप पानी में मिलाते हो तो आयन कौन कौन से देगा, ये तो पॉजिटिव आयन देगा और एनायन कौन सा देगा, ब्रोमाइड, ठीक है। अगर इसका आइसोमर देखा जाए तो इसका आइसोमर क्या है, PtEnBr2 और Cl2। यहाँ पे ये क्या होगा, देखो ये डिफरेंट आयन आ गया, इधर इस आयन को, इस केटायन को और इस केटायन को देखो, यहाँ पे एनायन ब्रोमाइड मिल रहा है और यहाँ पे क्लोराइड मिल रहा है।
तो ये देखो, ये लिगेंड यहाँ पे काउंटर आयन की जैसे एक्ट कर रहा है, ये अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जो काउंटर आयन है यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, लिगेंड की जैसे। और इसका आइसोमर क्या बन सकता है, प्लेटिनम EN होल ट्वाइस ClVr और ClVr, क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों आयन मिल जाएंगे। डन। तो ये क्या है, एक और सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में लिगेंड काउंटर आयन की जैसे या काउंटर आयन लिगेंड की जैसे एक्ट कर सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। डन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमेरिज्म। नेम सजेस्ट कर रहा है हाइड्रेट, है ना, हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल से रिलेट है। तो ये कब होता है, दिस अराइजेज व्हेन water acting as ligand can act as water of crystallization। क्या बोल रहे हैं कि जो पानी का मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो लिगेंड के साथ साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जैसे भी क्या कर रहा हो, एक्ट कर रहा हो। जैसे एग्जांपल COCl3.6H2O है ना, इसके अपन क्या देख रहे हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। तो एक कंपाउंड तो इसका क्या बन जाएगा, COH2O होल 6 Cl3। ठीक है, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, H2O प्योरली लिगेंड की जैसे ट्रीट कर रहा है। और अगर देखें तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, COH2O होल 5 ClCl2.1H2। एक क्लोरीन अंदर ले लिया अपन ने और एक H2O बाहर ले लिया। और अगर देखें तो COH2O 4 Cl2Cl.2H2। अगर और देखें तो COH2O होल 3 Cl3.3H2। तो ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये लिगेंड। तो ये आपस में क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। ये क्या है, हाइड्रेट आइसोमर है। मैं ये नहीं बोलता कि आयनाइजेशन आइसोमर नहीं है, हो सकता है ये आयनाइजेशन भी हो सकता है, हाइड्रेट भी हो सकता है, मे बी लिंकेज भी हो सकते हैं। लेकिन अपन पर्टिकुलर क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रेट आइसोमर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो लिगेंड के अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जैसे भी क्या हो सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखो यार, अगर कलर की बात करूँ तो ये वायलेट कलर का होता है, ये वायलेट कलर का होता है। ये ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, ग्रीन और ब्लू दोनों मिक्सअप होते हैं। यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का होता है और ये येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का। आई रिपीट, वायलेट, ब्लूइश ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड येलो कलर। तो कलर याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहीं पे एक बात बतानी थी मेरे को कि जो लिगेंड होते हैं, जैसे यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये वाला, ठीक है, तो ये तो लिगेंड है, ठीक है, और ये कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्ड है। बात कर रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट अटैच्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। अगर आप इसके अंदर H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हो, विच एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 कभी यूज करना, है ना, यूज कर मत लेना अपने बॉडी पे, आप जैसे करोगे पूरा वाटर सोख लेगा, है ना, कुछ नहीं बचेगा फिर।
तो ये क्या करा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, कुछ इस तरह से आपके पास कंपाउंड आ जाता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, और इसको बोलते हैं अपन एनहाइड्रस कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस कंपाउंड। दिस इज द हाइड्रेटेड, ये डिहाइड्रेटेड यानी एनहाइड्रस कंपाउंड। तो बहुत सी बार क्वेश्चन भी आता है कि यार H2SO4 मिलाने पे इतना का लॉस हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बताओ कितने। तो जितना लॉस हुआ है वो क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस हिसाब से आप उसके मोल्स पूछे तो मोल्स, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हो। डन। नाउ थर्ड वन इज द लिंकेज आइसोमर। बहुत सिंपल है, लिंकेज आइसोमर इट अराइजेज व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। ये कब अराइजेज होता है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं एंड मोड ऑफ लिंकेज ऑफ लिगेंड आर डिफरेंट। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स पता है सबको क्या होते हैं, जैसे साइनाइड है, एक बार तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन से बन रहा है, एक बार किससे बन रहा है, नाइट्रोजन से बन रहा है। मतलब डोनर एटम एक से ज्यादा होते हैं, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते समय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम केवल एक ही डोनर एटम क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, उसे अपन एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, खासियत क्या है इसकी लिंकेज आइसोमर की, कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होना चाहिए तथा मोड ऑफ लिंकेज क्या होने चाहिए, लिगेंड्स के डिफरेंट होने चाहिए। सच एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे कोबाल्ट NH3 साइनाइड और Cl2 है। डन। तो यहाँ पे कार्बन बॉन्ड बना रहा है, और अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूं, सॉरी 5NC, तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कौन बॉन्ड बना रहा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिंकेज आइसोमेरिज्म। हो सकता था साइनाइड की जगह क्या आ जाता, NO2 हो जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, और यहाँ पे क्या लिख देते अपन, ONO, यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा होता। डन। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कब अराइज होते हैं, जब केटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या लिखेंगे, इट अराइजेज व्हेन केटायनिक एंड एनायनिक पार्ट are complex in nature. In such isomer, either ligand or central metal atom exchange do take place। क्या बात कर रहे हैं अपन कि ये आइसोमेरिज्म कब अराइज होगा, जब आपके पास क्या हो, केटायनिक और एनायनिक दोनों पार्टी कैसे हो, कॉम्प्लेक्स हो, और या तो लिगेंड आपस में एक्सचेंज हो रहे हो, या फिर सेंट्रल मेटल आपस में क्या हो रहे हो, एक्सचेंज हो रहे हो। फॉर एग्जांपल CO NH3 6 Cr CN6। देखो
केटाइनिक पार्ट भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और एनाइनिक पार्ट भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और इसमें क्या है, CO CrNH3 होल 6 एंड CONH3 होल 6, COCN होल 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल मेटल एटम आपस में क्या हुए, एक्सचेंज हुए। तो ये आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। और अगर बात करें तो क्रोमियम NH3 CONH3 होल 5 CN एंड CrCN होल 5 NH3। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एक लिगेंड एक्सचेंज हुआ। और आगे देखें तो CONH3 होल 4 CN होल ट्वाइस एंड CrCN4 NH3 होल ट्वाइस। तो ये आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। ये आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से कंपाउंड नहीं बनाने होते हैं, इनके प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस देखे जाते हैं यार। तो आपको तो क्वेश्चन में गिवन होता है और पहचानना होता है कि इसके अंदर कौन कौन से आइसोमेरिज्म है। तो आप इजीली पहचान सकते हो अगर दोनों में क्या है, दोनों में केटायनिक एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है तो मे बी अच्छा चांस है कि वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। अरे ये बात समझ में, डन, स्क्रीनशॉट ले लो यार। फॉर्मूला सेम होते हैं, फॉर्मूलाज सेम होते हैं, बट कुछ ना कुछ उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है आपके पास, ये चार ही मेन होते हैं वैसे तो, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इन चारों में से ही आते हैं, लेकिन कभी कभी अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो फिफ्थ वन है लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब इसके अंदर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेम रहेगा। जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे मैं PN है ना, डाई पिरिडियल डाइएमिन की बात कर रहा हूँ, ये कितने भी है, सपोज दिस इज 3 एंड यहाँ पे कोई सा भी आपके पास क्या है, काउंटर आयन है। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काउंटर आयन सेम है, फिर भी इन दोनों में आइसोमेरिज्म होगा। ये दोनों सेम दिख रहे हैं फिर भी आइसोमेरिज्म होगा। हाँ हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट लिगेंड, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट लिगेंड अपने आप में आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहां पे चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामेरिज्म इस तरह से पढ़ोगे। अगर ऑर्गेनिक लिगेंड ही किसकी जैसे, अगर ऑर्गेनिक लिगेंड में ही क्या हो, आइसोमर हो, ठीक है, तो वो आपस में क्या होते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म होते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, this arises when ligand present in coordination compound itself shows isomerism। ठीक है, जब लिगेंड खुद ही आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो। जैसे प्रोपाइलिन डाइएमिन की बात कर रहे हैं अपन, प्रोपाइलिन डाइएमिन कुछ इस तरह से, CH3 CH CH2 हाइड्रोजन की वैलेंसिंग देख लेना यार अपने हिसाब से। एक कॉम्प्लेक्स में तो कुछ इस तरह से है और दूसरे कॉम्प्लेक्स में ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे पोजीशन आइसोमर है ना, ये 1-2 पोजीशन पे, यहाँ पे देखे तो 1-2-3 पोजीशन पे, यहाँ पे लिगेंड 1-2 है और यहाँ पे लिगेंड में 1-3 है। जो NH2 ग्रुप है यहाँ पे 1-2 पे है और यहाँ पे 1-3 पे। तो ये आपस में पोजीशन आइसोमर शो कर रहा है। लिगेंड खुद अपने आप में क्या एक पोजीशन आइसोमर शो कर रहा है, पोजीशन चेंज हो गई ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये आपको हूबहू दिखेंगे एक ही कंपाउंड, लेकिन ये क्या है, लिगेंड आइसोमेरिज्म है। ये 1-3 पोजीशन 1-2 पोजीशन आ रही है, इसमें 1-3 पोजीशन आ रही है। आ रही है बात समझ में, ठीक। तो लिगेंड आइसोमेरिज्म कब क्या होता है, जब लिगेंड खुद ही क्या करे, आइसोमेरिज्म शो करने लग जाए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यार इसका।
प्रोपाइलिन डाइमीन है ना। नाउ लास्ट वन इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं। आपने 11th क्लास में एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में चर्चा की होगी, स्टडी किया होगा। ये उसी के बेसिस पे कि कंपाउंड्स which have same empirical formula but different molecular formula can called polymerization आइसोमर। ऐसे कंपाउंड जिनके एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सेम होते हैं बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, देन वो पॉलीमराइजेशन आइसोमर होते हैं। फॉर एग्जांपल ए है PT NH3 होल 4 एंड PTCl4। बी है आपके पास PTNH3 होल थ्राइस Cl एंड PTCl होल थ्राइस NH3। ठीक है। सी है आपके पास PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। तो अगर मैं ए का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला लिखूं, ए वाले का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा, PT होल ट्वाइस NH3 4 और Cl4। अगर ये 2:4:4 में अगर सिंपलेस्ट रेशियो रहे तो 1:2:2, यानी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, एक प्लेटिनम, 2 एमीन और 2 क्लोराइड। कुछ इस तरह से एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। और ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो ये देखो, ये वाला और सी वाला देखो दोनों सेम आ रहे हैं, यानी ए और सी आपस में क्या है, पॉलीमराइजेशन आइसोमर है। अगर बी वाले का मोलिकुलर फॉर्मूला देखोगे तब भी वही है, 2 प्लेटिनम है, 4 NH3 है और 4 क्लोराइड है, क्लोरीन है ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो वो है 1:2:2 आएगा, यानी PTNH3 होल बाय Cl2 आएगा। यानी बी और सी भी क्या है, आपस में पॉलीमराइजेशन आइसोमर है। ठीक है, बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं अपन, कि कंपाउंड्स जिनके एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, उनको आप क्या बोल सकते हो, पॉलीमराइजेशन आइसोमर बोल सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो यार, है ना। और एम्पेरिकल फॉर्मूला सबसे सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द simplest ratio of various atom present in a molecules of a compound, and molecular formula represent the exact number of various atoms present in a molecules of a compound। डन। तो ये आपके पास क्या था, स्ट्रक्चरल आइसोमर था। ठीक है, जिसके अंदर आयनाइजेशन आइसोमर आया। आयनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आयन देते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में। देन हाइड्रेट आइसोमर वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल से लिगेंड एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह ट्रीट कर रहा हो, एक्ट कर रहा हो। फिर लिंकेज, लिंकेज उन्हीं में होगा जिनमें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होंगे और मोड ऑफ लिंकेज ऑफ जो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है वो डिफरेंट होगा, तभी लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होगा। देन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में केटायनिक एनायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए और या तो लिगेंड या फिर सेंट्रल मेटल एटम आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। फिर लिगेंड आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, जिसमें लिगेंड अपने आप में क्या कर रहा था, आइसोमर आइसोमेरिज्म शो कर रहा था। और फिर अपन ने पढ़ा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, जहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे अपन स्टीरियो आइसोमर, जिसके अंदर टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे।
घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।